हमारा जो आगे वाला वीडियो अधूरा था उसको आज हम पूरा करेंगे। तो यहाँ पे है ड्रॉ अ सीजन ऑफ एनी ऑफ द फेस्टिवल, मतलब कोई भी एक फेस्टिवल का चित्र आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है नेम ऑफ सम ऑफ द मंथ्स आर मिसिंग इन द लिस्ट गिवन बिलो, फिल इन द नेम्स ऑफ दिस मंथ्स। यहाँ पे कुछ मंथ के नाम दिए हैं और कुछ फीलिंग्स छूट गई है, तो आपको उसको फिलअप करना है। तो जनवरी, फरवरी, उसके बाद आता है मार्च, MARCH मार्च, अप्रैल, उसके बाद मई, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद नवंबर और दिसंबर। उसके बाद यहाँ पे देख के आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर करना है। लुक एट द कैलेंडर ऑन फाइंड आउट, मतलब कैलेंडर को आपको देखना है और यहाँ पे आंसर देना है कि विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो सब साल का पहला मंथ, महीना कौन सा है? था जनवरी। उसके बाद है विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च, मतलब मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? तो मार्च के बाद आता है अप्रैल। ओके, फर्स्ट यहाँ पे हमने क्या लिखा? जनवरी। उसके बाद मार्च के बाद क्या आता है? तो अप्रैल। विच मंथ कम्स बिफोर अगस्त, अगस्त के बाद क्या आता है? जुलाई। एंड विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, मंथ का आखिरी, सॉरी ईयर का आखिरी मंथ कौन सा होता है? तो दिसंबर। ओके, अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पे है फेब्रुअरी इज डिफरेंट। क्या है? फेब्रुअरी इज डिफरेंट। तो यहाँ पे है 4 months हैव 30 days, 7th month हैव 31 days, फेब्रुअरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ, इन सम ईयर्स इज जम्प फॉर फन। यानी कि जो 4 मंथ ऐसे है जिसमें 30 डेज है, 7th मंथ ऐसे है जिसमें 31 डेज है, और जो फेब्रुअरी है वो सबसे छोटा मंथ है और उसमें कभी कभी 4 साल में एक बार एक दिन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे है लॉन्ग मंथ्स हैव 31 डेज एंड शॉर्ट मंथ एंड 30 डेज, मतलब जो लंबा महीना उसमें 31 डेज है और जो सबसे छोटा है उसमें 30 डेज है। ओके, तो यहाँ पे लुक एट द कलर एंड फाइंड आउट। यहाँ पे कि विच मंथ हैव 30 डेज, कौन कौन से मंथ में 30 डेज होता है? तो एक होता है अप्रैल, अप्रैल में 30 डेज होते हैं। उसके बाद जून में 30 डेज होते हैं। उसके बाद सितंबर में 30 डेज होते हैं और नवंबर में 30 डेज होते हैं। उसके बाद है हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज, कितने मंथ में 31 डेज होता है? तो 7। उसके बाद है हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ फरवरी, फरवरी में कितने दिन होते हैं? तो 28 डेज। लास्ट है हाउ मैनी डेज टुगेदर आर देयर इन मे एंड जून, में और जून मिला के कितने डेज होते हैं? तो 61 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 61 डेज, क्योंकि जून के अंदर 30 डेज होते हैं और मई में 31 डेज है, तो दोनों मिला के 61 डेज होते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे कि हाउ मैनी संडे आर देयर इन अ जुलाई, जुलाई के अंदर कितने संडे है? तो वो आपको कैलेंडर लेके बैठना है और उसके अंदर देखना है कि कितने संडे उसके अंदर आ रहे हैं। देन है व्हाट इज़ द डे ऑन योर बर्थडे, और आपका बर्थडे कौन सी डेट को आता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे ये जो फाइंड आउट है, यहाँ पे आपको है कि हाउ मेनी डेज टू यू गेट ऑन समर वेकेशन, तो समर हॉलीडे में कितना मिलता है? तो 30 या 35 डेज का वेकेशन मिलता है। और है कि हाउ मैनी विंटर हॉलीडेज डू यू है, आपको मतलब ठंडियों का वेकेशन कितना मिलता है? तो 21 डेज मिलता है। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे है ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड, गर्मी और ठंडी के बारे में। तो यहाँ पे है आई एम
Ashraf, I live in a Kashmir. Most of the time here the wind is very cold. It make my teeth chatter. I like to sit in the sun or near a fire. वो कहता है कि मेरा नाम अशरफ है, मैं कश्मीर में रहता हूँ और हमेशा ही यहाँ की जो हवा होती है वो कैसी होती है, ठंड होती है, जिसकी वजह से मेरे जो दांत है वो थिथुरने लगते हैं। इसीलिए मैं हमेशा या तो सूरज की गर्मी में बैठता हूँ या तो फिर जहाँ पे आग हो वहाँ पे बैठता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आई एम अ लक्ष्मी, आई लिव इन चेन्नई। दिस डे द सन इज़ टू हॉट, माई फीट बर्न इफ आई वॉक बियर फुट, आई लाइक टू सिट इन अ पूल। वो कहती है कि मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं चेन्नई में रहती हूँ, इन दिनों में मेरे यहाँ गर्मी बहुत लगती है, तो मेरे जो पाँव है वो मतलब खुले जो है वो मतलब वो मैं खुले पाँव से चल नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा पूल के पास जहाँ पे पानी हो वहाँ पे ही मैं बैठती हूँ। देन आगे मतलब यहाँ पे कौन सी सीज़न होगी, समर सीज़न होगी। देन यहाँ पे है आई एम ए रूबिया, आई एम इन मेघालय, हियर द रेन जस्ट डोंट स्टॉप, द सन इज़ हिडिंग बिहाइंड डार्क क्लाउड। वो कहते हैं कि मेरा नाम रूबिया है और मैं मेघालय में रहती हूँ, यहाँ पे बारिश थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुकती है, जैसे कि सूरज तो होता है वो घने बादलों के पीछे छुप गया होता है। यानी कि यहाँ पे कौन सी सीज़न है, रेनी सीज़न है। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर पूछा गया है। हैव यू एवर फील्ड योर टीथ चैटिंग डू टू कूल, मतलब ठंडियों में आपके दांत ठिठुरते हैं, तो यस। योर फीट फील हॉट ऑन वॉकिंग, मतलब आप बियर फुट मतलब नंगे पैर चलते हो तो धूप में आपके पैर जलते हैं, तो यस। देन है नेम वन मंथ व्हेन यू कैन इजीली वॉक बेयर फुट, मतलब आप बिना बेयर फुट यानी कि आप बिना चप्पल के मतलब नंगे पैर कौन से सीज़न में चल सकते हो, कोई भी एक सीज़न का आपको नाम बताना है। तो आप यहाँ पे अक्टूबर है, सितंबर है, नवंबर है, ऐसा कोई भी एक मंथ का नाम आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड है हैव यू सीन इट रेनिंग फॉर मेनी डेज, तो हाँ आपने देखा है कि बारिश बहुत दिनों के लिए आती है। सेकेंड है इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन योर एरिया, मतलब कौन से मंथ में आपके एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। देन है विच आर द हॉटेस्ट मंथ इन योर एरिया, तो यहाँ पे मई में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो आप लिख सकते हो मई। फिर है विच आर द कोल्डेस्ट मंथ इन योर एरिया, तो यहाँ पे दिसंबर आप लिख सकते हो कि दिसंबर के टाइम पे बहुत ठंडी होती है। ओके। देन यहाँ पे है लास्ट, आपको यहाँ पे बोला गया है विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सीन अ लॉट इन द मार्केट इन दिस मंथ, राइट और ड्रॉ, मतलब कौन से मंथ में, मतलब ये मई और जून, दिसंबर और जनवरी, उसमें मार्केट में आपको कौन से फ्रूट और वेजिटेबल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो मई में फ्रूट में एक तो मैंगो, MONGO मैंगो देखने को मिलता है। फिर वाटरमेलन होता है वो भी देखने को मिलता है, वाटरमेलन। उसके बाद चेरी वो भी देखने को मिलती है। वेजिटेबल में आपको ऑनियन, गार्लिक, फिर कुकुम्बर, ये सारा आपको मई और जून में देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि दिसंबर और जनवरी में क्या देखने को मिलता है। तो दिसंबर में आपको जो आंवला है, आंवला, गवावा, उसके बाद स्वीट लेमन यानी जो मौसम्बी होती है ना वो मिलता है। और वेजिटेबल में आपको रेडिश यानी जो मूली होती है, उसके बाद स्पिनच यानी पालक, उसके बाद पम्पकिन,
बीट रूट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है माय फन डे वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आपको डेज़ के बारे में आपको और मंथ के बारे में आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।